अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान और अब तक हम 140 वर्ड्स देख चुके हैं। आज है उस सीरीज की वीडियो नंबर 15। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप 65 to 70% कुरान वोकैबुलरी सीख जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला लफ्ज है आमारा और ये एक फेल माजी का वर्ड है और फेल माजी का आपने देखा है कि 3 ज़बर या 2 ज़बर से पहचान होती है उसकी। अगर उसके ऊपर 3 ज़बर है तो उसका तर्जमा हम करते हैं उसने किया के पैटर्न पर। ये जो वर्ड है कुरान में 77 बार यूज हुआ है। अमरा का तर्जमा हो जाएगा उसने हुक्म दिया। जैसे कुरान में है औ अमरा बित तकवा, औ का मानी या होता है, अमरा उसने हुक्म दिया, बित तकवा तकवा का या परहेजगारी का, या उसने हुक्म दिया परहेजगारी का। ये औ जो वर्ड है ये भी फ्रीक्वेंट वर्ड्स में आता है, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है हयात। ये कुरान में 76 बार यूज हुआ है और हयात का मानी तो हम समझ सकते हैं क्योंकि ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हयात का मानी जिंदगी होता है। जैसे कुरान में है वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। व का मानी और, लकुम का मतलब तुम्हारे लिए होता है, फी का मानी में होता है, क़िसास यानी खून बहा जो होता है ना उसके बदला जो देते हैं। हयात का मानी जिंदगी, या उलिल अलबाब, या जो हम पुकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, उलिल अलबाब अक्ल वाले, और तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है ऐ अक्ल वालों। नेक्स्ट वर्ड है जिक्र। जिक्र जो है कुरान में 76 बार यूज हुआ है और इसका जो तर्जुमा हम करते हैं जिक्र से भी करते हैं, याद से भी करते हैं और नसीहत से भी तर्जुमा किया जाता है इसका। जैसे कुरान में है इन हुवा इल्ला दिक्रुल लिल आलमीन। फ्रीक्वेंट वर्ड्स की एक सीरीज में मैंने डिस्कस किया है कि इन अगर इल्ला के साथ आता है तो वहां पर तर्जुमा नहीं से होता है इनका। तो यहाँ वैसे क्या होता है, इनका मानी अगर होता है तो इनका मानी यहाँ पर हो जाएगा नहीं, हुवा वो, इल्ला मगर या सिवाय, जिक्रुन जिक्र यानी यहाँ पे नसीहत होगा, लिल आलमीन तमाम जहान के लिए, ली का मानी लिए होता है, नहीं है वो मगर नसीहत तमाम जहान के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ज़ौज और ज़ौज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। ये कुरान में 76 बार आया है और ज़ौज का तर्जुमा होता है जोड़ा। जैसे कुरान में फ़अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। फ़अम्बतना फिर हमने उगाया, फ़ीहा उसमें, मिन कुल्ली ज़ौज यानी हर तरह का जोड़ा, करीम यानी उम्दा जोड़े, फिर हमने उगाए उसमें हर एक तरह के उम्दा जोड़े। नेक्स्ट वर्ड है दखला और ये भी एक 3 ज़बर का वर्ड है यानी फेल माजी है। इसका तर्जुमा हम देखिए 2 तरीके से हमने सीखा है, या तो उसने किया के पैटर्न पर होता है या फिर वो से स्टार्ट होता है। तो ये जो है उसने किया से नहीं होगा बल्कि वो से स्टार्ट होगा। तो ये कुरान में 76 बार यूज हुआ है और इसका तर्जुमा हम करते हैं वो दाखिल हुआ। जैसे कुरान में है रब्बी इग़फिरली वली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिनन। रब्बी है मेरे रब, बा के नीचे जेर हो रब पे तो हम तर्जुमा करते हैं मेरे रब, इग़फिर बख्श दे, ये रिक्वेस्ट वर्ड हो गया, ली मेरे लिए, वली वालिदैया वा और ली यानी लिए, वालिदैया यानी मेरे वालिदैन के लिए, वलिमन और लिए जो, और या फिर और उसके लिए जो, दखला वो दाखिल हुआ, बैतिया बैती मतलब क्या होता है मेरा घर, मोमिनन यानी मोमिन ईमान वाला, है मेरे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को और उसे जो दाखिल हुआ मेरे घर में मोमिन यानी ईमान के साथ। यहाँ पर क्या होगा, जो दाखिल हुआ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मन आया है। नेक्स्ट वर्ड है अख और ये कुरान में 75 बार यूज हुआ है। अख का मतलब होता है भाई। जैसे कुरान में काला रब्बि इग़फिर ली वली अखी। काला का तर्जुमा होता है उसने कहा। देखिए कौल से इसको रिलेट करें, कौल मतलब बात होता है या कहना, आप समझ लें। तो काला उसने कहा, रब्बी है मेरे रब, इग़फिर बख्श दे, ली मेरे लिए, वा का मानी और ली का मानी लिए, अखी मेरा भाई। अख का मतलब भाई होता है और या जो है मेरा मेरी होता है तर्जुमा, अखी मेरा भाई। उसने कहा ऐ मेरे रब बख्श दे मुझे और मेरे भाई को। नेक्स्ट वर्ड है मिस्ल। ये कुरान में 75 बार यूज हुआ है। मिस्ल का मानी होता है मानिंद, उसके जैसा। जैसे कुरान में आपको मिलेगा कालू लौला ऊतिया मिस्ला मा ऊतिया मूसा। कालू ये काला की जमा है। कालू का मतलब होगा जैसे काला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा,
लौला यानी क्यों नहीं, ऊतिया दिया गया, मिस्ल यानी मानींद दिया उसकी तरह, माँ जो ऊतिया दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, यानी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दिया गया मानींद उसके जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट वर्ड है नबी। ये कुरान में 75 बार यूज हुआ है और नबी का तर्जुमा हम नबी से ही करते हैं। जैसे कुरान में है वकम अरसलना मिन नबीयिन फिल अव्वलीन, व कमानी और कम कमानी कितने होता है, अरसलना हमने भेजा, मिन नबीयिन यानी नबी से, फिल अव्वलीन अव्वलीन यानी पहले लोग जो थे, पहले अव्वल मतलब पहले होता है ना, अव्वलीन यानी पहले जमा है ये, फिल अव्वलीन पहलों में, यानी देखिए पूरा मिला के क्या होगा, और हमने पिछले लोगों में भी कितने ही नबी भेजे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अहद। ये कुरान में 74 बार यूज हुआ है और अहद का मानी एक होता है। जैसे कुरान में है ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, ला नहीं, नुफर्रिकु हम फर्क करते हैं, शुरू में नून है उसका तर्जुमा हम हमसे करते हैं, बैना यानी दरमियान बीच में, अहद एक, मिन से, रुसुलिही रुसुल ये रसूल की जमा है, रसूल यानी बहुत सारे रसूल, और ही उसके रसूल, नहीं हम फर्क करते हैं किसी एक के दरमियान उसके रसूलों में से। नेक्स्ट वर्ड है खालिद और ये लास्ट है आज का। ये कुरान में 74 बार यूज हुआ है और खालिद का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। जैसे कुरान में मिलेगा कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, का कमानी जैसे या जिस तरह, मन कमानी जो, हुआ वो, खालिद हमेशा रहने वाला, फिन्नार यानी आग में, फी कमानी में, नार का मतलब आग, कमन उसकी तरह जो हमेशा रहने वाला हो आग में। अब तक हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अमरा उसने हुक्म दिया, हयात यानी जिंदगी, जिक्र यानी नसीहत, ज़ौज का मानी जोड़ा, दखला वो दाखिल हुआ, अख का मानी भाई, मिस्ल का मानी मानिंद जैसे, नबी का तर्जुमा नबी से होगा, अहद का मानी एक और खालिद का मानी हमेशा रहने वाला। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक जरूर करें, प्लीज शेयर करें किस दूसरों को सिखाने के लिए, और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।